दोस्तों, आपने एक्सेल में फिल्टर फंक्शन ज़रूर यूज़ किया होगा। फिल्टर फंक्शन आपने सिंगल क्राइटेरिया के साथ यूज़ किया होगा। आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, अगर आपके पास फिल्टर फंक्शन में एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है। देखिए, क्राइटेरिया आपका कैसा भी हो सकता है। जैसे पहला क्राइटेरिया मान लीजिए आपका है कि आपका पहला क्राइटेरिया एक कॉलम में है और दूसरा क्राइटेरिया आपका किसी डिफरेंट कॉलम में है, या फिर आपका क्राइटेरिया सेम कॉलम में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया लिया है प्रोडक्ट के लिए और रीजन के लिए। मुझे प्रोडक्ट चाहिए स्मार्ट वॉचेस और रीजन चाहिए साउथ। स्मार्ट वॉचेस जो साउथ रीजन में सेल हुई हो उसका फिल्टर करना है। या फिर सेकंड आप क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपको स्मार्ट वॉचेस भी सर्च करनी है और ये भी सर्च करना है साथ ही साथ कि साउथ रीजन में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं। थर्ड क्राइटेरिया आपका है, मान लीजिए सेम कॉलम में ही है, आपको स्मार्ट वॉचेस और लैपटॉप्स दोनों चाहिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में थे, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ऐसे फिल्टर्स को हम कैसे करेंगे, इसके लिए पहले तो मैं आपको जो फिल्टर फंक्शन लगा के दिखाऊंगी वो सिंगल क्राइटेरिया के साथ लगाऊंगी। आपने इक्वल टू के साथ फिल्टर फंक्शन स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। फर्स्ट आपका आया एरे। एरे आपका क्या होता है? एरे आपका ये जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा की टेबल है, वो आपकी एरे है। इस टेबल को मैंने ऑलरेडी एक नाम दे रखा है, डेटा टू। जैसे आप टेबल का नाम लिखोगे, टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको टेबल का नाम पता है तो आप टेबल को बार बार जाके सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब आप देखना, ये मैंने जो टेबल का नाम दिया है वो मैंने हेडिंग से दे रखा है। तो आगे आप अगर कोई भी चीज सेलेक्ट कर रहे हो, कॉलम, कोई भी क्राइटेरिया के लिए कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप उस हेडिंग से सेलेक्ट करोगे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक एरे फंक्शन है। उसके बाद आप कॉमा दोगे। कॉमा के बाद आपका सेकेंड आर्गुमेंट आ रहा है आपका इंक्लूड। इंक्लूड में आपको क्या करना है, आपका जो क्राइटेरिया है, मेरा यहाँ पर क्राइटेरिया है प्रोडक्ट, मुझे स्मार्ट वॉचेस को फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाले पूरे कॉलम को पहले सिलेक्शन दूंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे इसमें से किससे मैच कराना है, इसको इस कॉलम में मुझे किसको मैच करना है, इस क्राइटेरिया को मैच करना है। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, मैंने यहाँ स्मार्ट वॉचेस लिया है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो इस कॉलम में है। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वल टू करके मैच, जो भी मैच कराना है आपने उस सेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। ऐसा करते ही आपके यहाँ पे जितनी भी स्मार्ट वॉचेस हैं वो फिल्टर होकर यहाँ पर आ जाएंगी। आप यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज करके देख लो। आप यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करोगे तो यहाँ पे जो जैसे कैमरा कर दिया तो यहाँ पे कैमराज आ गया। मतलब आपको यहाँ पर बार बार फिल्टर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार फिल्टर फंक्शन लगा दिया और आपने सेल का रेफरेंस दे दिया, क्राइटेरिया सेल का रेफरेंस दे दिया। अब आप यहाँ पर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट लोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्रेश होकर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका सिंगल क्राइटेरिया के साथ। उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाऊंगी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो ये इंक्लूड फंक्शन का आर्गुमेंट हुआ। इंक्लूड फंक्शन आर्गुमेंट के बाद आप फिर से कॉमा दोगे तो एक आर्गुमेंट और आ रहा है इफ एम्प्टी। इफ एम्प्टी आर्गुमेंट क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया लिया वो इस कॉलम में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा एरर आ जाएगा। तो एरर ना आए इसके लिए आप यहाँ पर कोई भी कस्टम मैसेज दे सकते हो। जो भी कस्टम मैसेज आप चाहते हो वो यहाँ पर दे दो। मैंने यहाँ पर दे दिया डेटा नॉट फाउंड। तो अब आप यहाँ पर जो भी लगाओगे क्राइटेरिया, अगर वो क्राइटेरिया इस कॉलम में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड लिखा जाएगा। आगे में कोई और क्राइटेरिया आपको ऐसा लगा के दिखाऊंगी जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया मेरा सिंगल क्राइटेरिया के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बोलूंगी कि मुझे यहाँ पर चाहिए हेडफोन, प्रोडक्ट हेडफोन चाहिए, वो हेडफोन्स चाहिए जो साउथ रीजन में सेल हुए हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक फंक्शन आ रहा होगा एंड फंक्शन, मतलब मुझे हेडफोन भी चाहिए और साउथ रीजन भी चाहिए। तो हमने एक्सेल में एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एक एंड फंक्शन पढ़ा है और एक और फंक्शन पढ़ा है।
ठीक है, यहाँ पे अब जो हम फिल्टर लगाएंगे वो इन्हीं दोनों से कुछ रिलेट करता हुआ होगा। पहले हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर फंक्शन लगाया, पहला क्राइटेरिया, पहले मैंने क्या लिया, एरे ले लिया, डेटा टू। उसके बाद हम इंक्लूड में क्या आएगा, पहला जो भी आपका क्राइटेरिया है वो है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक से ज्यादा क्राइटेरिया है, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो आप हर क्राइटेरिया को यूं इस तरीके से ब्रैकेट में लिखोगे। आपने पहले क्राइटेरिया के लिए ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर आपका प्रोडक्ट वाला कॉलम आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप इक्वल टू दोगे। इक्वल टू देने के बाद जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया वाला सेल है आप वो सेलेक्ट करोगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करोगे। उसके बाद आपका सेकंड क्राइटेरिया क्या है, रीजन है। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सेकंड क्राइटेरिया को इस फर्स्ट क्राइटेरिया से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ ये आपको आगे अभी मैं बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर मेरा सेकंड क्राइटेरिया है रीजन का, तो मैंने रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, इक्वल टू किया, और यहाँ पर उसके बाद मैंने फिर से रीजन वाले क्राइटेरिया वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर यहाँ पे अगर आपको अपना थर्ड जो आर्गुमेंट है स्टेटमेंट वाला वो देना है तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हो, मैं दे देती हूँ, डेटा नॉट फाउंड। ओके, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे। जो भी आप कस्टम मैसेज लिखोगे उसको डबल कोट्स या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो। यहाँ पे आ रहा है, पहले देखिए डेटा नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि कोई भी हेडफोन साउथ रीजन में सेल नहीं हुआ है। हम रीजन चेंज कर देते हैं, रीजन चेंज करके हम नॉर्थ कर देते हैं, तो एक हेडफोन यहाँ पे नॉर्थ रीजन में सेल हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, इन दो क्राइटेरियाज के बीच में मल्टीप्लिकेशन क्यों किया। यहाँ पे आपका आया, ये देखिए पहला क्या है, जो ये इंक्लूड फंक्शन हमने लगाया है वो आपको रिजल्ट देगा ट्रू एंड फॉल्स में। मैंने क्राइटेरिया क्या लगाया था, पहले क्राइटेरिया में प्रोडक्ट था, ठीक है, उसने क्या किया, प्रोडक्ट कॉलम में फर्स्ट रो को चेक किया, फर्स्ट जो आपने यहाँ पे मैच कराया था हेडफोन से, तो यहाँ पे उसको पहला क्या मिला, प्रोडक्ट, तो उसने क्या रिजल्ट दिया, 0। इसी तरीके से सेकंड क्राइटेरिया के लिए नॉर्थ है, उसने यहाँ पे चेक किया, उसको रिजल्ट क्या मिला, 0। फिर उसने क्या किया, 0 मल्टीप्लाई 0, और उसने रिजल्ट क्या दिया, यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपका आया 0। इसी तरीके से सेकंड रो में उसने चेक किया, पहला उसको प्रोडक्ट मिला क्या, लैपटॉप, रिजल्ट आया 0। उसके बाद रीजन तो उसको मिला नॉर्थ, तो उसने रिजल्ट दिया 1, क्योंकि रिजल्ट ट्रू है तो उसकी वैल्यू हो गई 1, पर 0 मल्टीप्लाई 1 रिजल्ट आएगा 0। इस तरीके से उसने सारे कॉलम्स को चेक किया। उसके बाद वो नाइन्थ यहाँ पे इस रो में आया, इस रो में उसने चेक किया, रिजल्ट आया उसका 1, हेडफोन है, और रीजन चेक किया, रिजल्ट आया 1, 1 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन किया, रिजल्ट आया 1, तो इसने यहाँ पे दे दिया 1। इस तरीके से आपका ये जो इंक्लूड आर्गुमेंट है वो काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इन दो जो क्राइटेरिया है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाया है। चले हमारे आते हैं हम आगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि अगर आपका क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है कि आपको हेडफोन भी चाहिए और साथ ही साथ नॉर्थ रीजन में जितने भी सेल हुए हैं, हेडफोन के साथ साथ जितने भी नॉर्थ रीजन के सेल हुई है वो भी आपको चाहिए। यहाँ पर अब एंड फंक्शन की जगह आ गया और, या तो हेडफोन हो या तो नॉर्थ हो, दोनों ही हो, ठीक। इस तरीके के फिल्टर को लगाने के लिए आप यहाँ पर सेम फिल्टर फंक्शन पहले यूज करोगे। फिल्टर फंक्शन स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एरे में आपने डेटा टू लिया, उसके बाद आपने कॉमा दिया, कॉमा के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया। इंक्लूड फंक्शन में आपका प्रोडक्ट है, पहले आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, वहां पे फिर से इक्वल टू लगाया और प्रोडक्ट वाले क्राइटेरिया सेल के साथ आपने उसको मैच कराया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह लगेगा प्लस का साइन, मल्टीप्लिकेशन की जगह लगेगा प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर आपने रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट किया,
फिर उसके बाद आपने इसको मैच किससे कराया, रीजन वाले क्राइटेरिया सेल से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, फिल्टर फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये देखिए अब आपका यहाँ पर, सॉरी ये लैपटॉप भी ले रहा है, क्यों ले रहा है लैपटॉप ये, क्योंकि 3 से मैच कर रहा है लैप, अच्छा ओके, लैपटॉप इसलिए ले रहा है क्योंकि लैपटॉप ये नॉर्थ रीजन में सेल हुआ है। इसने देखिए जितने नॉर्थ रीजन वाले हैं उनको भी लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हेडफोन्स हैं उसको भी ले लिया। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगाया। प्लस का साइन इसलिए लगाया, जब आप इस फंक्शन को देखोगे और F9 बटन को प्रेस करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि ये क्या कैलकुलेशन कर रहा है। इसने पहले रो को चेक किया, पहले रो को चेक किया तो इसको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 प्लस रीजन 0, तो रिजल्ट आ गया 0। ओके, सेकंड आया, सेकंड में इसने लैपटॉप चेक किया, रिजल्ट आया 0। थर्ड रीजन इसने चेक किया नॉर्थ, रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, 1 आया, तो 0 प्लस 1 रिजल्ट आ गया यहाँ पर देखो आप 1। इसी तरीके से वो फिर से थर्ड, रिजल्ट आएगा 0, रीजन है साउथ, रिजल्ट आएगा 0, तो उसने रिजल्ट दे दिया 0। इसी तरीके से उसने सारी रोज को चेक किया और उसने एक एक करके यहाँ पर रिजल्ट दे दिया। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आ रहा है 2, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 2, ये कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 रो में क्या है, हेडफोन है, ठीक है, रिजल्ट आएगा 1, और नॉर्थ रिजल्ट आएगा 1। यहाँ पे 1 ना करके आप देखो ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू प्लस ट्रू क्या होता है, और फंक्शन के लिए ट्रू प्लस ट्रू का रिजल्ट आता है ट्रू, मतलब वैल्यू आती है 1, ट्रू ही आती है, तो यहाँ पर जो भी ये वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दे देगा। अगर आपको बेसिक फंक्शन मतलब जो भी एंड और ट्रू एंड फॉल्स का बेसिक कैलकुलेशन है, अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रू प्लस ट्रू ट्रू कैसे होता है, या ट्रू प्लस फॉल्स फॉल्स कैसे होता है, ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लस करके ये रिजल्ट निकाल लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्राइटेरिया में मुझे लेना है प्रोडक्ट हेडफोन और साथ ही साथ प्रोडक्ट लैपटॉप, मतलब मुझे हेडफोन या लैपटॉप दोनों में से अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको फिल्टर करके दे दो। यहाँ पे भी क्या आ गया आपका, और फंक्शन आ गया, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस करोगे। ठीक है, फिल्टर फंक्शन स्टार्ट किया, फिल्टर फंक्शन के साथ आपने फिर एरे में लिया डेटा 2, फिर कॉमा दिया, इंक्लूड फंक्शन में पहले आपका प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, इक्वल टू लगाया, और फिर अपना क्राइटेरिया सेल को यहाँ पे मैच कराया, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा नहीं सॉरी, यहाँ पे भी हम प्लस साइन लेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। सेकेंड क्राइटेरिया में भी मेरा प्रोडक्ट ही है, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, इक्वल टू किया, और प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, सेकंड, मतलब अब किससे मैच कराना है, हमें इसको लैपटॉप से मैच कराना है, तो हमने लैपटॉप वाले सेल को सेलेक्ट किया, फिल्टर फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ओके, यहाँ पे समथिंग एरर आ रहा है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था। देखिए ब्रैकेट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रैकेट कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप देख रहे हो, यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसकी वजह से मेरा ये इतना सारा एरर आ गया। अब आप यहाँ पे एंटर करो, ये देखिए, देखा ब्रैकेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर लैपटॉप के साथ साथ हेडफोन भी फिल्टर होकर आ गया। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर फिल्टर फंक्शन में आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है तो आप फिल्टर फंक्शन को कैसे यूज करोगे। अगर आपको फिल्टर फंक्शन का बेसिक वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके फिल्टर फंक्शन का बेसिक वीडियो देख सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।